हेलो फ्रेंड्स, MIT सीरीज़ के आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड रोज़ की तरह सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी में आज दिन भर में क्या रहा वो देखेंगे और ट्रेड्स देखेंगे। एंड कल हम क्या डिस्कशन करके गए थे, उसके बाद जो लेवल्स वगैरह की कल हमने बात की थी वो सपोर्ट किए नहीं किए, और आज का पूरा दिन किस तरीके से निकला वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आपको दिख रहा है ग्रीन कैंडल बनी है आज भी, और 50 पॉइंट का गेन लेकर के मार्केट क्लोज हुआ है। ऊपर ओपन हुए हम 23128 के आसपास, यानी कि जो हमारा एक सपोर्ट लेवल कल आपको दिखाया था उसके आसपास। और नीचे हम कहाँ गए, 23090 एग्जैक्टली वहीं जहाँ आपको कल बताया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया रहेगा सपोर्ट का, और वहाँ जा कर के हमने लो लगाया और उसके बाद एक अच्छी तेज़ी अपने को मिली। एंड 50 पॉइंट के गेन पे जा कर के हम बंद किए। ठीक है, तो अब चलते हैं वापस से वहीं पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और शुरुआत देखते हैं किस तरीके की हुई, क्या हुआ। यहाँ से आज हमने ओपन किया 915 वाला कैंडल है, ये पहला कैंडल है ये। तो पहले मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि कल हम कहाँ क्लोज करके गए थे और कल क्या डिस्कशन हुआ था हमारा कल की वीडियो में। ठीक है, कल हम यहाँ क्लोज करके गए थे और ये पूरा एक दिन डाउन ट्रेंड था। उसके बाद ये एक सडनली मूव आया। अब ये मूव जब आया उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में यहाँ से कल के दिन भी तेज़ी रह सकती है। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था। और एक पॉइंट हमने और डिस्कस किया था कि जिस तरीके से मार्केट क्लोज किया है, हम लगभग फ्लैट के आसपास ओपन हो सकते हैं। लेकिन अगर हम नीचे ओपन होते हैं और ये एरिया आपके लिए एक सपोर्ट रहेंगे, और फाइनल एक ये सपोर्ट रहेगा। और आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा है, तो यहाँ स्पेशली बोला था कि अगर इस एरिया में मार्केट मिल जाता है तो आपको ज़रूर 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 वहाँ पर अटैम्प्ट करना है। 3 बार ज़रूर बोला था, और क्योंकि हमें पता था कि ये जो रिवर्सल आया, ये वाला ये रिवर्सल बेकार नहीं जाएगा। यानी कि जो टारगेट्स ऊपर के हैं 23,200 250 के आसपास, वो हम अचीव करेंगे। एंड वही हुआ एग्जैक्टली। मार्केट कहाँ आया उसके बाद आप देखो, यहीं पे हमने लो लगाया इसी कैंडल पे, और 23090 का लो था और ये था हमारा लेवल। उसके बाद से यहाँ से एक अच्छा मूव अपने को मिला। तो इस एरिया में अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो बहुत बढ़िया उसको रिवॉर्ड मिला होगा। ठीक है, एंड ये जो पहली कैंडल थी, अब ये भी एक अच्छी कैंडल थी, बियरिश कैंडल थी, और इसके लो के नीचे तो हम गए नहीं। इसका हाई कटा, हाई कटने के बाद में कन्फर्मेशन मिला, फिर आपको ऊपर का ट्रेड मिला, और इसके बाद जो ऊपर का लेवल आ रहा था वो आ रहा था 290। तो लगभग लगभग 250 हम लगा करके आए। अभी ये देखो, ये जब नीचे आए हैं तो हमने एग्जैक्टली सपोर्ट कहाँ लिया है, इसी एरिया में। कई बार हम यहाँ आकर के रुके हैं। ठीक है, अब आज कल क्या हुआ था, अब यहाँ से एक चीज़ दोबारा से सीखने वाली है। कल क्या हुआ था, कल यहाँ से नीचे हम एकदम से रिवर्स कर गए थे। यानी कि अब यहाँ पर ना एक 1 मिनट का ना संगम बनना पेंडिंग है था, क्योंकि कल जब हम रिवर्सल ले गए, ये नीचे आके ऊपर चले गए, तो जब ट्रेंड चेंज कर लिया तो एक बार संगम बनना ज़रूरी है। ये काम होता ही है, हर टाइम फ्रेम पे होता है। तो अब जब ये ट्रेड अपने को मिल गया ना, और हमने क्या सीखा हुआ है कि भाई 50 EMA को आप एक जोन मान सकते हो कि जब तक वो रुका हुआ है तब तक हम जा सकते हैं। तो अब यहाँ से ना अपने को ये समझना चाहिए कि कल से ये रिवर्स करके गया है और इसने 1 मिनट पे संगम नहीं बनाया, तो अब यहाँ से संगम बनने की तैयारी होगी। तो ऐसा हुआ नहीं हुआ देखते हैं। देखो, यहाँ 1 मिनट पे इसने फिर सपोर्ट लिया, जो ये लेवल था, यहाँ सपोर्ट लिया, ये वाला पूरा एरिया। और ये कितनी कैंडल्स हैं आप देखोगे तो लगभग 10-15 मिनट यहाँ पे काम किया इसने, सपोर्ट लेकर के फिर ये एक ऊपर का मूव दे दिया इसने। ठीक है, ये देखो ये वाला। लेकिन अब ये मूव यहाँ से ना ऊपर जाने की संभावना बहुत कम थी। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसको ना एक बार संगम बनाना था। अगर यहाँ पे ये वाला जो एरिया ना, ये देखो, ये जो नीचे आया, मतलब ये जो ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ 200 EMA पे शुरू के आधा 1 घंटा यहाँ टाइम पास कर लेता और संगम बना लेता, फिर ये जो मूव आता ना, ये मूव फिर लंबा चलता। बट वो ये छोड़ के चला गया ना इसको, और यहाँ संगम नहीं बनाया, तो फिर थोड़ा सा ये रहता है कि अब ये इंट्राडे में कभी भी वापस पलट सकता है। ठीक है, और जैसे आज एक्सपायरी भी थी, तो बहुत लोग तेज़ी में आ जाते हैं कि देखो जी कल से रिवर्सल मिल गया। तो उन लोगों को भी थोड़ा ठंडा करना होता है मार्केट को कि नहीं भैया, जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। तो इसके पीछे ये साइकोलॉजी काम करती है कि अगर आप एक दिन पहले इस तरीके से ऊपर रिवर्स करके गए हो, तो अगले दिन जनरली आपको संगम बनाने नीचे आना होता है। यहाँ देख लिया आपने, ये ऊपर गया,
ये वाला एरिया ब्रेकआउट भी किया, लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन क्यों नहीं हुआ उसका रीज़न आपको अब समझ में आ गया, क्योंकि इसको यहाँ पे संगम बनाना था। कल से ये रिवर्स किया था तो एक बार भी 200 को टच नहीं किया था, संगम नहीं बनाया था। तो ये क्लियर कट अपना आज का एक ट्रेड था। उसके बाद जैसा कि हमने पहले बहुत बार ये चीज़ पढ़ी हुई है, अगर इंट्राडे का कोई हाई कट रहा है, कटने के बाद वापस अगर प्राइस अंदर आ रहा है तो उसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे ये एक हाई लगा हुआ था पहले, उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट मिला, एक बार प्राइस नीचे आया लेकिन ये लाइन पे सपोर्ट लेके वापस चला गया। वापस जब फाइनली ये लाइन ब्रेक हुई तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये जो प्राइस करता है ना कि काट दिया, फिर आया, फिर ऊपर एक ब्रेकआउट लिया, लेकिन अब यहाँ वाले ब्रेकआउट को भी फेल करके नीचे अंदर आ गया। तो यहाँ से ना समझ में आना शुरू हो जाता है कि अब यहाँ पे संगम बनने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे संगम बनने की तैयारी, लेकिन जो ये कल इतनी तेज़ी से ऊपर लेके गया और आज ये मौका दिया इसने, एक बार मौका दे दिया, अब मौका नहीं देगा। तो आप ये चीज़ देखो कि ये ब्रेकडाउन तो किया है इसने, अब ब्रेकडाउन करने के बाद में यहाँ तक नहीं आया, ये वहीं खड़ा हो गया, एवरेज को ऊपर आने दिया। यानी ये जो 200 के एम है यहाँ आ रहा था 23214 पे वो जब यहाँ आ गया 230 240 के आसपास, तब जा कर के प्राइस नीचे आया 200 पे। यानी कि अब वो आपको मौका नहीं देगा, वो प्राइस नहीं गिरेगा, प्राइस साइड में खड़ा हो जाएगा, एवरेजेस ऊपर आएंगी। ठीक है, तो समझ में आया अभी इस वीडियो में जो लर्निंग मिला आपको, कि अगर इस तरीके से आप कोई भी दिन का मूव देखोगे तो वहाँ पर फिर संगम बनने के लिए प्राइस को एक बार को नीचे आना होता है। अगर ये यहीं पर आ करके स्टार्टिंग में ही 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगा करके संगम बना लेता तो ये इस लेवल तक भी इजीली जा सकता था, 290 वाले लेवल तक। बट ये 290 वाले लेवल तक ना जा करके 270 के आसपास से वापस घूम गया। और कल हमने ये बात करी भी थी कि कल निफ्टी अच्छा रह सकता है और ये लेवल तक जा सकता है, बट आज क्यों नहीं गया, सिर्फ 20 पॉइंट पहले, हम 20-25 पॉइंट पहले घूम गए, उसका रीज़न आपको समझ में आ गया। ठीक है जी, तो ये था निफ्टी का। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बारी। अच्छा, कल के लेवल्स पहले निफ्टी के आप एक बार देख लो। अब कल के लिए क्या लेवल्स हैं वो देख लेते हैं एक बारी। सो यहाँ पर जाकर के हमने क्लोजिंग कर दी। ठीक है, अब ये कल जिस तरीके की क्लोजिंग, आज ये जिस तरीके की क्लोजिंग करके गया है ना, कल के लिए उम्मीद यही है, अगर ग्लोबल मार्केट में सब ठीक ठाक रहा तो फ्लैट टू नेगेटिव या फ्लैट टू पॉजिटिव, मतलब फ्लैटिश काइंड ऑफ ओपनिंग हो सकती है। अभी फ्लैटिश काइंड ऑफ ओपनिंग में किसको बोलता हूँ, 0.25% से कम का अगर चेंज रहे आइदर साइड तो उसको हम फ्लैट ही मानते हैं। ठीक है, तो फ्लैट काइंड ऑफ ओपनिंग हो सकती है। और उसके बाद क्या कर सकता है वो एक बार अब जानना ज़रूरी है। तो नीचे के लिए सपोर्ट 23180 फाइनल सपोर्ट है। अगर ये कल इंटरडे में स्लिप होता है तो फिर हम और नीचे जाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ से ऊपर की तरफ की चाल कल भी निफ्टी पकड़ सकता है। और क्यों पकड़ सकता है वो समझते हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये आपको दिख रहा है। अब 3 मिनट पे आ जाओ। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये रिवर्स करके गया ट्रेंड और यहाँ इसने संगम बना दिया। अभी 1 मिनट पे हमने क्या देखा था कि ये सीधा सीधा ऊपर चला गया था। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेंड रिवर्सल हुआ है या जो प्राइस रिवर्स किया है वो हर टाइम फ्रेम पे किया है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हमने देखा कि रिवर्स किया है तो वो ऊपर चला गया विदाउट संगम बनाए, और इवन उसने 200 को टेस्ट भी नहीं किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर भी अप्रिसिएशन तो आएगा ही, ऑब्वियसली प्राइस में आएगा, सब टाइम फ्रेम पे आएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, आज जब ये ओपनिंग हुई तो यहाँ पर 200 ये में रिटेस्ट भी हो गया, प्लस आज ही यहाँ 200 का संगम भी बना दिया इसने। तो 3 मिनट पे भी संगम बना हुआ है। ठीक है, 5 मिनट्स पे आ जाएंगे। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप आओगे तो वही अगेन रिवर्स किया और यहाँ पर हल्का सा ये छोड़ करके, ये देखो ये हल्का सा छोड़ा हुआ है यहाँ पर इसने। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर कल हल्का सा नेगेटिव ओपनिंग हो जाती है, जैसे फ्लैट टू नेगेटिव या बिल्कुल फ्लैटिश काइंड ऑफ ओपनिंग हो भी जाती है, तो ये अगर कल टच हो जाता है तो ये और अच्छा हो जाएगा। जैसे अगर अभी हमने एग्जांपल देखा, मतलब जो मैंने बात करी 1 मिनट के लिए, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वैसा नहीं होता, इसलिए इंटरडे में हम पलट गए नीचे। 3 मिनट पे वो ऑलरेडी ये काम कर चुका है, 5 मिनट्स पे भी थोड़ा सा छोड़ रखा है। अगर ये हो जाता है कल मॉर्निंग में तो बढ़िया हो जाएगा। यानी आज ही की तरह कल भी अगर इस वाले सपोर्ट के पास, यानी जो लास्ट सपोर्ट है, कल यही लास्ट सपोर्ट था 23085, आज है 23180, तो इसके आसपास मिल जाता है तो फिर वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा बन जाएगा। ठीक है, फिर 15 मिनट पे आप आओगे तो 15 मिनट पे अभी कोई रिवर्सल हुआ ही नहीं है। तो यानी कि अब स्टोरी समझ में आई, 135 यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई। तो अगर अब यहाँ से इसको इस टाइम फ्रेम पे भी काम करना है या यहाँ से भी रिवर्स लेना तो ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब ये क्लियर अपने को समझ में आ गया कि नीचे का 23180 से लेकर के और 10-20 पॉइंट का आप कैविएट दे दो, यानी 23160 से 180 वाला जोन अगर होल्ड हो जाता है तो कल एक तो हम ये लेवल अचीव कर जाएंगे, कौन सा वाला, 290 वाला, और यहाँ तक भी जा सकते हैं, यहाँ तक भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पहला कल का एक रेजिस्टेंस लेवल ये आ गया।
बीच में आप 350 वाला एक जोन है वो भी रेजिस्टेंस मान सकते हो, ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा लेकिन 350 वाला भी एक जोन है जिसको आप रेजिस्टेंस मान सकते हो, और उसके बाद फिर वापस 440। तो ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर देख के ये समझ में आ रहा है कि कल भी निफ्टी में तेज़ी रहने की संभावना ज़्यादा है, मंदी रहने की संभावना कम है। और अगर इंट्राडे के दौरान हम 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट नीचे कहीं डिप मिल जाता है, जैसे आज मिला ओपनिंग पे, तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट का व्यू अभी तक हमने समझ लिया, तो निफ्टी में कहानी आपको समझ में आ गई। अब आप यही सब चीज़ें आप बैंक निफ्टी पे जा करके लगा करके देखो, और ये लेवल आप चाहो तो एक बार नोट कर लो सारे, ये नीचे का मैंने आपको दिखाई दिया, ऊपर के लेवल्स आप नोट कर सकते हो, ये वाले 290 एंड 440। अभी तक 440 का लेवल बहुत है, और बाकी इसके ऊपर के जो लेवल है वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपके लेवल हो गए, ठीक है। अब आ जाओ बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, अब कल हमने एक चीज़ और डिस्कस करी थी कि बैंक निफ्टी में आज अच्छा खासा मूव नीचे से आ गया है, तो कल निफ्टी का दिन रह सकता है। तो आज आपने एग्जैक्टली वही देखा, निफ्टी में तेज़ी बनी है, जबकि बैंक निफ्टी जो है आपका 130 पॉइंट के वीकनेस के साथ बंद हुआ है। तो वो चीज़ भी हमने कल डिस्कस कर ली थी कि आज कौन सा इंडेक्स काम सही कर सकता है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का हो गया, तो देख लेते हैं एक बार इसको भी, बैंक निफ्टी में क्या रहा। अब अगेन वही चीज़ थी, बैंक निफ्टी में भी कल इस तरीके से रिवर्सल लिया था, 200 को टच ही नहीं किया था, तो यहाँ भी एक संगम बनना था, तो वही है, यहाँ पर भी एक संगम बना, ठीक है। आज यहाँ पे हम खुले और उसके बाद ये नीचे आया, लेकिन ये इसको टच करे बिना ऊपर चला गया। तो ये जो एरिया कल का काटा था इसने, जैसे ही ये इसके अंदर वापस आया उसके बाद में ये काफ़ी देर तक इसके ऊपर गया ही नहीं, और यहाँ संगम बनाया इसने। फिर एक मिनट, ये मैं डिलीट कर देता हूँ ये वाला एरिया, ठीक है। ये हमने यहाँ से ब्रेकआउट किया, वापस एक बार आए नीचे, तो उसको हमने वापस से टेस्ट किया, लेकिन फाइनली यहाँ से ब्रेक डाउन कर गए, और फिर पूरा दिन हम वहाँ पे आए नहीं। फिर अगेन इस लाइन के पास हम पहुँचे, फिर हमने यहाँ देखो आप एक कैंडल बनाया, कन्फर्मेशन नहीं आया, फिर गिर गए। तो ये एरिया आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा की तरह आज काम किया। तो इस एरिया के पास अगर आप ट्रेड कर सकते थे तो यहाँ पे इजीली ट्रेड बन रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझनी होती हैं। अब आज की वीडियो में आपको क्या लर्निंग मिल गई कि अगर एक दिन पहले इस तरीके से अचानक से रिवर्सल हुआ है तो नेक्स्ट डे बड़ा ट्रेंड शायद ना बने, क्योंकि उसको संगम बनाने के लिए बीच में से ही कहीं घूम के वापस आना होता है, और जब वो संगम बनाने आता है तो इस तरीके से आपको फेक ब्रेकआउट दिखते हैं। फेक ब्रेकआउट के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि अब यहाँ संगम बनने की तैयारी हो रही है, ठीक है जी। तो ये है व्यू था, मतलब एनालिसिस था आज मार्केट में क्या हुआ और क्यों हुआ। क्या हुआ ये तो सब बता देते हैं, लेकिन क्यों हुआ ये भी तो जानना है ना। अभी बहुत सारे यूट्यूब पे आ जाता है कि आज बड़ा कैंडल बन गया, कल इनसाइडर बार बना था, ये था, लेकिन क्यों हुआ था ऐसा ये तो पता चले। तो ये जब थ्योरी आप समझोगे अच्छे तरीके से एवरेजेस को, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ये हो क्यों रहा है। हो रहा है वो तो ठीक है, वो तो सबको दिख रहा है, लेकिन जो नहीं दिख रहा अपने को वो देखना है ना, ताकि दोबारा भी तो कभी ऐसा होगा तो अपने को पता रहे कि अपने को क्या ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो, एंड अब मिलेंगे कल के देखेंगे कल क्या रहेगा उसकी बात करेंगे। और ये लेवल अगर आप बैंक निफ्टी के भी नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, ये सारे लेवल बैंक निफ्टी के हैं, इनको आप नोट कर लेना, ठीक है जी। सो वीडियो में कुछ सीखने मिल रहा हो, इस सीरीज़ का फ़ायदा हो रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बहुत बेहतरीन चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं, तो जितना आप इसको बांटोगे उतना फ़ायदा इसका आपको भी मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि कैसा वीडियो लगा आपको, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।